यीशु नासरी के नाम में सब भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मैं वंदना पहुंचा रहा हूं। आज खुदा का वचन बोलने के लिए खुदा का आत्मा प्रेरेपण किया है। इस वजह से एक आधा घंटा खुदा का वचन हम देख लें। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम खुदा के वचन में चलेंगे। परमपिता, आपने इस दिन को दिया, इसलिए मैं शुक्रिया पहुंचा रहा हूँ। आपने अब तक हमको जिंदा रखकर हमको हवा, पानी, खाना, कपड़ा सब कुछ दे के हमको पाल के पोस के अब तक जिंदा किए हो। इस तरह आप हमारे ऊपर हर एक दिन कृपा से हमको बचा के आ रहे हैं। आपका प्यार बहुत बड़ा है। आपके वचन के द्वारा आप बात कीजिए। आपके ज्ञान, आपका शक्ति, आपका प्यार को मैं बता सकूं। पवित्र आत्मा के द्वारा हर वचन स्थापित हो। पिता यीशु नासरी के नाम में पूछ के मांग रहा हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम में सबको मैं वंदना पहुंचा रहा हूँ। प्रियों, खुदा का जो संकल्प है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। प्रियों, 12-13 साल से ये लोग इस दुनिया में आए। खुदा के बच्चे जो हैं सिर्फ 12-13-14 साल 15 साल के अंदर ये इंसानों का जन्नत हुआ इस दुनिया पे। उससे पहले खुदा ने करोड़ों साल पीछे इस पृथ्वी को, इस जमीन को बनाया। करोड़ों साल। क्यों करोड़ों साल बता रहा हूं कि साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब ज्ञानी लोग पता कर बता रहे हैं वो बहुत करोड़ साल पहले ये जमीन आसमां बना हुआ है। बहुत करोड़ों साल पहले सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सब कुछ बनाकर लास्ट मोमेंट में हमें तुम्हें इस दुनिया में लाया है। हाँ प्रियो, खुदा का संकल्प बहुत बड़ा है। देखो, हम एक भौतिक के माँ बाप, मतलब इंसान के एक माँ बाप इस शादी होते हैं। शादी होने के बाद बच्चा पेट में रहता है 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना। 3 महीने से ही ख्याल करने लगते हैं कि मुझे लड़का चाहिए। माँ कहती है मुझे लड़का चाहिए, बाप कहते हैं मुझे लड़की चाहिए। इस तरह से ख्यालों में माँ बाप रहते हैं, है ना। आप समझिए, इस दुनिया में 6 महीना पहले, 3 महीने के पेट में ही वो ख्याल करते हैं। 6 महीना पहले, 9 महीने में बच्चा होता, समझो। 6 महीना पहले एक माँ बाप सोचते हैं मुझे लड़का चाहिए, लड़की। ओके, लास्ट मोमेंट में पापा अपने पसंद के बच्चे का कपड़ा लेता है, खिलौना लेता है, बहुत सा सामान खरीदता है। माँ भी इसी तरह बच्चे के लिए छोटे छोटे से कपड़े, मुझे लड़की ही होगी या लड़का ही होएगा समझकर छोटे छोटे से कपड़े सिलाते हैं, छोटे छोटे से स्वेटर सिलाते हैं, छोटे छोटे से खिलौना लेते हैं, छोटा छोटा सा सामान लेते हैं, है ना। वो इस दुनिया पे आने से पहले उनके ख्याल अपने बच्चों पर रहता है ना। इसी तरह परमेश्वर हम इस जगत में, इस पृथ्वी में आने से पहले उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि मेरे बच्चे आएंगे। तो वो क्या देखेंगे? पहले क्या देखेंगे? माँ को देखेंगे। माँ के छाती में दूध पीना चाहते हैं वो। समझो, माँ के छाती में दूध कैसा आता है प्रियो? सोचने की बात है। बच्चा पैदा होने पर माँ के कोख में दूध आना कैसा संभव है? कभी सोचें, कभी ख्याल किए? माँ 1 लीटर दूध पी के छाती में रखती है क्या अपने बच्चों को पिलाने के लिए? नहीं ना। खुदा कैसा रखता है? क्योंकि खुदा को पता है
कि मेरा बच्चा इस धरती पे आने से उसे चाहिए पहले दूध, है ना, बाद में तो वो पीता है गाय का दूध। ऐसे करोड़ों साल पहले खुदा का संकल्प। प्रियो, हमको वचन पता होगा, पत्रस के पत्रिक में हम देखते हैं खुदा का एक दिन लाखों साल जैसा, हजारों साल जैसा, और हजारों सालों एक दिन के जैसा। समझो, अब 6 महीना खुदा के हिसाब में कितने करोड़ साल होंगे? सोचो, दिमाग लगाओ। 6 महीना से पहले माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चा इस धरती पे आने से मैं ऐसा कपड़ा दिलाऊंगा, मैं ऐसा कपड़ा पहनाऊंगा, है ना। ऐसे ही खुदा हम इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आने से पहले उन्होंने संकल्प किया कि हमको क्या चाहिए। हमको नज़ारों में देखने के लिए तुम क्या दिलाते हो बच्चों को? गुड़िया दिलाते हो ना, कुत्ते की गुड़िया दिलाते हो, गधे की गुड़िया दिलाते हो, शेर का गुड़िया दिलाते हो, कुत्ते का एक खिलौना दिलाते हो, है ना, खेल ले करके ऐसे ऐसा खिलाते हो। खुदा ने क्या किया पता है? रियल से बनाया है। रियल कुत्तों को बनाया है, रियल शेरों को बनाया है, रियल हाथियों को बनाया है। कार्टून में देखते रहते हैं प्रियो, है ना, कार्टून में देख के बच्चा लोग बहुत हंसते रहते हैं, है ना। ये इंसान बनाता है, डुप्लीकेट है वो, उसमें जान नहीं है। रियल बना सकते हो? कोई बना सकता है? कोई इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। खुदा के जैसा कलाकार कोई है दुनिया में? कोई नहीं है प्रिय। बना सकते हैं, मच्छी बना सकते हैं, कुत्ता बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, उसके अंदर जान देने के लिए किसी के हाथ में पावर नहीं है। समझ रहे हो मेरा बात? ऐसा ही खुदा इस पृथ्वी पे आने के बाद हमको खाना चाहिए ना प्रिय। दूध पीते हैं, गाय दिया है, गाय के छाती में दूध रखा है, दूध लाते हैं, पीते हैं। बड़े होने के बाद खाना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? ऐसा रह जाएगा क्या? चावल चाहिए, रोटी चाहिए, रागी चाहिए मुद्दा खाने के लिए, है ना, बहुत तरह तरह के खाना चाहिए। तो खाना चाहिए तो क्या करता है खुदा? क्या क्या कर रहा है पता है? देखो प्रियो, आदि जेनेसिस की किताब में, तब परमेश्वर पृथ्वी से घास और उपज देने वाले पौधे उत्पन्न हो, उसने कहा फल वाले वृक्ष अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हो। क्या प्रियो? फल के झाड़। क्या चाहिए? एप्पल चाहिए, मौसम्बी चाहिए, केला चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैसे कैसे चाहिए टेस्ट? एक फल एक टेस्ट, एप्पल एक टेस्ट, मौसम्बी एक टेस्ट, केला एक टेस्ट, है ना। एक एक फल एक एक टेस्ट है। खुदा क्या कहता है पता है? यहोवा का तुम कब समझोगे बता? उसको तुम खाकर, मतलब उसके टेस्ट को जानकर तुम खुदा ऐसा है कि तुम पहचानो। दावीद कहता है भजन सहित में, खुदा कैसा है तुम कैसे समझ सकते हो पता है? उसे खाकर, मतलब उसको पहचान कर, उसका वचन को तुम खाओगे ना, तो उसका टेस्ट क्या है आपको पता लग जाएगा। मटन में एक है टेस्ट, चिकन में एक टेस्ट है, मच्छी में, फिश में एक टेस्ट है ना, तरह तरह के टेस्ट, एक एक टेस्ट एक एक से डिफरेंट है ना। ऐसे ही खुदा वही वचन कह रहा है, हा? घास मतलब फल, कैरेट चाहिए, मूली चाहिए, बीन्स चाहिए, क्या चाहिए? इस धरती को क्या कह रहा है पता है? वो ऑर्डर कर रहा है, इस जमीन को वो खुदा ऑर्डर कर रहा है कि मेरे बच्चों के लिए पृथ्वी, क्या कहते हैं धरती को? धरती माँ। तुम धरती माँ कहते हो, धरती माँ नहीं है वो धरती काम वाली है। उसका बाप कह रहा है, ओनर कह रहा है धरती को कि मेरे बच्चों को क्या के फल देना। फल के बाद क्या? चावल, आटा, गेहूं, है ना, सब देने के लिए ये पृथ्वी को ऑर्डर कर रहा है वो। प्रियो, 750 करोड़ इंसान आज बैग ले रहा है, बोरी ले रहा है, पेशन लेने के लिए जा रहा है, चावल ले रहा है, आटा ले रहा है, सब्जी ले रहा है ना, लेके जा रहा है। किसने बनाया इसे? किसने? अच्छा, रेता को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपको ये पता होगा।
मजदूर मतलब वो जो काम करते हैं, मतलब उसे सब बनाते हैं, चावल आटा को सब वो नहीं बनाता है। वो सब बीनने के बाद, उसको बोने के बाद ऊपर देखता है बारिश कब आएगा। बारिश कभी भी सोचे हो क्या बारिश कैसे आएगा? बारिश लाने वाला कौन है, कभी सोचे हो क्या? कभी ख्याल किए हो? यिर्मयाह 10:12 में खुदा कहता है वो आकाश से बिजलियों को मार के इस पृथ्वी में पानी भेजता है। एक गांव वाला चावल बोकर, आटा बोकर मूछियों को फिराता है, मैंने इतना इतना अच्छा गेहूं काटा है, चावल काटा है ना? बारिश नहीं आता तो वो क्या होता, समझे हो कभी? बारिश देने वाला कौन है? पानी देने वाला कौन है? पानी देने वाला कौन है? ऊपर से पानी, उस बादलों में पानी भर के रखा है। कवर में जैसा पानी भर के रखते हो ना, प्लास्टिक कवर में, जानते हो प्लास्टिक कवर में पानी तुम भर के रखते हो, ऐसा ही बादलों में खुदा का ऑर्डर से पानी आ रहा है, समझो? वो पानी आने के बाद इधर फलता है। चावल चाहिए, एप्पल चाहिए। झाड़ के लिए पानी कौन देता है? जंगल में कौन पानी बह रहा है? जंगलों में बड़ा बड़ा पेड़ है। तुम बना रहे हो, तुम छोटा क्या कर रहे हो? छोटा झाड़ों को तुम, पेड़ों को तुम बनाते होंगे। जंगलों में बड़े पेड़, कितना पानी चाहिए पता है आपको? कभी सोचे हो? बहुत पानी चाहिए उसे कौन पानी दे रहा है? तुम। उसे कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो क्या? नहीं ना, सब खुदा ही देख रहा है। क्यों? सिर्फ तुमको पाने के लिए। इस दुनिया में आए हो तुम खुदा को ढूंढोगे, इसीलिए माँ के कोख में दूध से लेकर बड़े होने तक खाने के लिए सब कुछ इंतजाम किया है। बच्चे पैदा होते हैं, स्कूल को जाने लगते हैं, है ना? पहनने के लिए कपड़ा माँ देती है, बाप देता है। टिफिन में खाना रख के बॉक्स में रखती है। खाना देने के लिए बच्चे लोग नहीं बोलते माँ तुम खाना देना भूल गए हो, नहीं, माँ पहले रख देती है, बेटा खाना खा लेना, नहीं तो पहुंचा देती है स्कूल के पास। खाने को छोड़ने से पहले खाना पहुंचाती है ना, मेरा बच्चा खाना खाए, है कि नहीं? ऐसा ही खुदा इस पृथ्वी में आने से पहले तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम बनाए, सब कुछ। खुदा, मुझे बहुत बच्चे चाहिए, और वो बच्चे कैसे रहना चाहिए पता है? मेरे जैसा आदत रहना चाहिए, मेरे जैसा, मैं जैसा पवित्र हूं वैसे पवित्र रहना चाहिए। आज बहुत इंसान लोग हैं, इनको पता नहीं है इनका बाप कौन है, मुझे कौन पैदा किया, इस दुनिया में लाने के लिए किसका हाथ है? माँ बाप समझते हैं, माँ बाप तुमको पैदा करके भेजेंगे इस दुनिया में। माँ अगर तुमको पैदा कर देते हो, तुम 5 महीने में डिलीवरी करा के पूछो माँ को, कोई माँ को तुम बोल दो लड़की ही चाहिए, बाप बोले औरत से मुझे लड़की ही चाहिए, लड़की ही तुम पैदा करना, माँ कर सकती है? या लड़का ही चाहिए, मुझे लड़का ही पैदा करना, बोल सकता है? करने होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि माँ के कोख में बनाने वाला परमात्मा, उस परमात्मा हमको एक हफ्ता नाक, एक हफ्ता आँख, एक हफ्ता चेहरा, एक हफ्ता जुबान, एक हफ्ता जुबान के अंदर दांत, एक हफ्ता उंगलियां, एक हफ्ता पैर की उंगलियां, एक वीक में एक बना रहा है, एक वीक में। वो तुम इस धरती पे आने से पहले सब कुछ इंतजाम किया। इंतजाम करने के लिए, इंतजाम करके क्या बोला पता है खुदा? सुनो। तब परमेश्वर पृथ्वी से घास और उपज देने वाले पौधे उत्पन्न हो। उसने कहा फल वाले वृक्ष अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और ऐसा हुआ भी। धरती पर घास उगाई, उनकी प्रजातियों के फलने वाले पौधे पैदा हुए। अपनी प्रजाति के अनुसार बीज वाले फलदार वृक्ष दिखाई दिए। भगवान ने इसे अच्छा देखा। इस प्रकार तीसरा दिन संध्या और भोर हो गया। तब भगवान आकाशीय क्षेत्र में रोशनी हो, उन्हें दिन रात अलग करने दो। इसके अलावा वे समय और दिन और वर्ष दिखाने के लिए संकेत बने,
और वे पृथ्वी पर उजियाला देने के लिए थे, आकाश में दीपकों के नाई हो। और ऐसा कितना बड़ा दीपक बनाया खुदा, चंद्रमा और सूर्यमा, है ना। बनाया कौन है? बनाया कौन है? खुदा ने बनाया। बहुत से लोग हैं मूर्ख हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य तुम आज आ गए, नमस्कार। सूर्य को बनाने वाला बाप है, उसके बारे में नहीं सोचते क्या? तुम्हारा बाप तुमने बनाया है, तुम्हारा बाप को जो बनाया उसे नहीं जानोगे क्या? जानोगे नहीं? देख कर ही पहचानते हो तुम? देख कर ही जानते हो क्या? देख कर ही तुम बाप को, देख कर ही तुम विश्वास करते हो क्या? खुदा को देख कर ही विश्वास करना है तो उन जैसे मूर्खों को बोलने वाला बात क्या है पता है? एक बार सूर्य को देखिए, सूर्य को तुम 5 मिनट देखिए, बाद में तुमको खुदा में दिखाता हूं, अगर तुम्हारा आंख होगा तो। अगर आंख आपका बच गया सूर्य को देखकर, अंधे नहीं हुए, तो मैं खुदा को दिखाता हूं, देखोगे तुम। हाँ, आंख जाने के बाद तुमको क्या दिखेगा पता है? आत्मा दिखेगा इंसान का। और खुदा क्या है पता है? आत्मा ही है। जब तेरा आंख नहीं होगा ना, जब तुझे खुदा दिखेगा। जब तुझे आंख है ना, जब खुदा तुझे नहीं दिखाई देगा। क्योंकि खुदा क्या है? आत्मा है। तेरे अंदर जो आत्मा है ना, वो तुझे नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता क्या? आईने में देख, तेरा आत्मा दिखाई देता है? आईने में देख के देखो ना एक बार, नहीं दिखाई देता ना। ऐसा ही हम सांस जो लेते हैं ना, सांस मैं देख के ही लेता हूं करके तुम बोलोगे ना, सांस मत लो। सांस तुम नहीं देखते हो ना, तो क्यों ले रहे हो? ये कितने बड़े तुम पागल हो, कितने बड़े पागल हो यार। समझने का बात है ना। खुदा को मैं देखकर ही मैं पहचानता हूं, नहीं तो नहीं देखा तो मैं विश्वास नहीं करता। मूर्ख हो, समझो। तुम्हारे नाक के अंदर जो सांस जा रहा है ना, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो तुम्हें जिंदा रख रहा है, जिंदा रख रहा है। ऐसा ही खुदा है। खुदा है। खुदा के अंदर को जो आत्मा है ना, वो तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। वो आत्मा चले जाएगा ना, वो आत्मा चले जाएगा ना। खुदा का वचन कहता है, प्रसंग मतलब सोलोमन क्या कहता है पता है? खुदा इस मिट्टी से बना हुआ जिस्म मिट्टी में जाएगा, और खुदा से आया हुआ आत्मा खुदा के पास जाएगा। इसके अंदर तुम्हारा सृष्टिकर्ता कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, उसे पहचाना बहुत जरूरी है। मरने से पहले, मरने के बाद कुछ फायदा नहीं। हर दिन तुम्हें सांस, खाना, रोटी, बारिश, पानी देके तुम्हें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। और खुदा को भूल गए दुनिया। खुदा को भूल के क्या हो गए पता है? हम एक बार वचन देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 6:5। जेनेसिस 6:5 देखेंगे हम। खुदा का तड़पता हुआ आवाज को हम सुनेंगे एक बार, है ना। ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है, और जो कुछ वे अपने मन में सोचते थे वह सदा केवल बुराई ही थी। तो उसने पछताया कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को उत्पन्न किया, और उसके मन में शोक हुआ। परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वीवासी भ्रष्ट थे, दुनिया भर में अन्याय हुआ। जब परमेश्वर ने संसार को देखा तो वह भ्रष्ट था। सभी पृथ्वीवासियों ने अपने शिष्टाचार खो दिए थे। उत्पत्ति 6:5-6, 11-12 https://bible.com/bibles। क्या कर रहे हैं? समझ में आया वचन? इंसान के दिल के अंदर खराबी, रंडीबाजी, जुआ खेलना, दारू पीना, लड़कीबाजी करना बहुत ज्यादा हो गया है। एक फिल्म देखते हैं प्रियो, समझो, एक फिल्म अच्छा फाइट चलते रहता है या अच्छा लव स्टोरी सीन चलते रहता है, टीवी में एडवर्टाइज आ गया तो तुम क्या समझोगे? बोलो, ये एडवर्टाइज वाले को अभी आके मरना था क्या? ऐसा बोलते हैं ना।
ये क्या है, उल्टा है। इंसान के दिल के अंदर खराबी इतना खराब आ गया है, उनके अंदर एडवर्टाइज जैसा भक्ति नहीं है, एडवर्टाइज जैसा भक्ति का गाना नहीं है, एडवर्टाइज जैसा भगवान को याद करना नहीं है। एनी टाइम, एनी डे, एनी डे, एनी मिनट, एनी सेकेंड रंडीबाजी के बारे में, गलत बोलने के बारे में, गलत सोचने के बारे में, दारू पीने के बारे में, जुआ खेलने के बारे में। यही ख्याल है, यही ख्याल है, कुछ अलग नहीं सोच रहे। खुदा कह रहे दिल के अंदर मुझे पश्चाताप हुआ कि तुम जैसे हरामी, तुम जैसे कुत्ते लोगों को मैंने पैदा कर कर बहुत बड़ा गलती कर दिया। बहुत से बाप बोलते रहते हैं, बहुत से बाप, रे तेरे जैसे बच्चों को, तेरे जैसा बच्चा होता तो मुझे पता लगता तो तेरे माँ का कोक को मैं निचोड़ देता, बोलते थे ना। बहुत तुम्हारे बापों में वैसे भी बोलते होंगे, तुम्हारे बाप लोग, बहुत से लोग बोलते रहेंगे, बिगड़े हुए बेटा के बाप लोग बोलते रहते हैं, तेरे माँ को, तेरा माँ कैसे बच्चे को जन्म दे दिया, बोलते हैं ना। बोलते होंगे तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाप माँ को बोलते होंगे, कितने बड़े हरामी कुत्ते को तुम्हारे को जन्म दे दिया हमें। मैं तेरे माँ को बोला ऑपरेशन मत करा, 3-4 बच्चा होने दे, एक कुत्ता निकलेगा, एक कमीना निकलेगा तो एक तो अच्छा निकलेगा। तूने पैदा किया ही 1-2 है, वो भी बहुत बड़ा नीच दुष्ट बन गया, तो मैं अब किसे बच्चा बोलूं मैं। बोलते ना, बहुत से माँ बाप बोलते हैं, बाप बोलता है माँ को, बहुत गाली देता है। कितना बड़ा प्रियो, खुदा के दिल में दर्द है। किधर हार्ट अटैक किधर हुआ है पता है, अटैक किधर किया है पता है, दर्द खुदा के दिल के अंदर हार्ट अटैक हुआ है। अगर खुदा हमारे जैसा इंसान होता था ना तो मर जाता खुदा। तुम्हारे अच्छा कर्म को देखकर खुदा अगर इंसान होता तो कब का मर जाता। वो तो बेहतर है, वो आत्मा है ना, इसलिए बच गया खुदा। और देख के ऐसा दर्द हो गया, अरे कितने बड़े नीच हैं। कभी भी खराब बात, खवा भी खराब खैर, इस दिल को ब्रेक नहीं मार के रख सकते क्या। ब्रेक मारिए, लड़की देखेगा तो ब्रेक फेलर होता है क्या। तुम्हारे बहन को देखेगा तो दूसरे का भी ब्रेक फेलर होता है। तुम दूसरा पत्नी को देख के अपना ब्रेक फेलर करके जाते हो ना, दूसरा भी ऐसा ही, तुम्हारे से बड़ा कमीना रहता है वो, तुम्हारा फ्रेंड रहता है ना, तुम उसका बहन को देखते रहते हो, वो बहुत बड़ा कमीना है, वो तुम्हारा बहन को देखते रहता है। ऐसा फ्रेंडशिप है, दुनिया ही बिगड़ गया है ना। तुम दूसरा के माँ को देखोगे, तुम्हारा माँ बहन को दूसरा देखेगा। तुम समझते हो मेरे जैसा कमीना कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हारे से भी बड़ा कुत्ता रहता है, तुम्हारे से बड़ा हरामी रहता है। ऐसा खुदा इंसानों के चाल चलन को देख के दर्द हो गया। फिल्म इंडस्ट्री देख रहे हो आज, फिल्म इंडस्ट्री हीरोइन लोग हैं, नंगे रहते हैं, बेचारे के पास पैसा नहीं है, भीख तो मांगते तो कोई कपड़ा दे देता। इधर कर्नाटक में भीख मांगते तो मैं कपड़ा दिला देता। इतने नीच भिखारी फिल्म इंडस्ट्री में है हीरोइन लोग, अपना जिस्म दिखाते रहते हैं, बेचारे के पास पैसा नहीं है दिखता है। वो टेलर मशीन में कट करके फेंक के रहता ना, इतना पीस वो पहन के आके पैसे के लिए खड़ते हैं। ये कितने बड़े कुत्ते हैं ये, इतने बड़े हरामी है। औरत को मैं कहीं नहीं देखा पैसे के लिए। तुम्हारे से तो अच्छा है भिखारी लोग आंग पूरा कपड़ा पहनते हैं। तुम्हारे से वो छक्का लोग रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, मंगलमुखी, तुम्हारे से इज्जतदार कपड़ा पहनते हैं। मुझे डाउट होता है जब यही औरत है और तुम्हारे जैसे को देखता है, यही तुम ही छक्के लोग दिखता है मुझे। उनका इज्जत आधा है, उनका जिस्म पूरा नहीं है, लेकिन वो इज्जत भर कपड़ा पहन रहे हैं। तुम्हारा इज्जत भगवान सब कुछ अच्छा दिया है, तुम क्या को ऐसा पहन रहे हो। डाउट है क्या तुम्हें, क्या हो तुम, खुदा का मंदिर हो। अगर तुम इसे बिगाड़ोगे ना, खुदा ऐसा मौत मारेगा, तुम्हारा लाश जलाने के लिए उस स्मेल से सब लोग भाग जाएंगे। कोरोना में मरे पता है लोग, लाश जलाने के लिए लाइन, फिल्म में टिकट ले रहे नहीं है वो, लाश जलाने के लिए लाइन, स्मेलर है जल्दी जलाओ। ऐसा मौत मारता है वो जब मारता है ना, भयानक मौत मारता है, भयानक। सुधर जाओ, समझ जाओ। फिल्म इंडस्ट्री वालों को बोलने का बात क्या है पता है, ये कुछ लोग हैं यार, पान परक का एडवर्टाइज देते हैं। ये कैसे बड़े तुम इंसान हो, तुम क्या हीरो हो विलन हो तुम इंसान के नजरों में तुम हीरो हो बेचारे पाप। वो इंसान भी पता नहीं लगता ना, ये इंसान लोगों को कैसा फिल्म अच्छा दिखता है पता है। हीरो सिगरेट पीना चाहिए, हीरो दारू पीना चाहिए,
हीरो रंडीबाजी करना चाहिए, हीरो खराब खराब बात बोलना चाहिए। जब ऐसा फिल्म ये कुत्तों लोगों को पसंद आता है, फैमिली देखने के लोग लायक नहीं, अच्छा लगता है इनको, है ना। ये हीरो रहता है, दूसरा जोरों के साथ में डांस करता है तो ये सीटी मारता है। वो हीरो उसका जोरों के साथ में बहन के साथ में डांस करता है तो ये सीटी मारता है ना। ये क्या है, बहुत से लोग हैं पत्नी पत्नी को बदलाते हैं। हीरो लोग में भी है ऐसा, हीरोइन लोग ये क्या है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बालन कुछ नाम है उसका, विद्या बालन। वो कितने बड़े हरामी औरत है, अपना खुदा का जिस्म को कैसा कैसा ऐसे नीच औरतों को बारे में मुझे बोलने का भी पसंद नहीं आ रहा है। इतनी नीच औरत विद्या बालन, क्या हो गया है बहन, क्या हो गया, तेरा जिस्म कंट्रोल में नहीं रह रहा है क्या? कीड़े पड़ जाएंगे, खुदा जब मारता है ना बहुत भयानक लोग मारता है। आज तेरा जिस्म देख रहे, उछल रही है मचल रही है, ये इस जिस्म को ना काट के फेंक देगा। तुम्हारा जैसे औरतों से वजह से छोटे छोटे बच्चों पर बलात्कार हुआ है, तुम्हारे जैसे कुतिया औरत को देखने वाला नौजवान लड़का नहीं संभाल पा रहा है, छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार कर रहा है। शादी होके मर्द के साथ में अच्छा रहो ना। मर्द भी मुझे लगता है हिजड़ा है वो भी, क्योंकि तुमको अगर शादी हुआ तो मुझे तो पता नहीं है, अगर तुम्हारा मर्द तुम्हें ऐसा नंगा न दिखाने के लिए वो डोल रहा होगा ना, उसके जैसा हिजड़ा, उसके जैसा क्या बोलते हैं ब्रोकर, कोई नहीं है ना, मर्द ही नहीं है वो। अगर तुम्हें शादी होके तुम ऐसे कपड़ा पहनते हो, कैसे नीच औरत है, कैसे नीच इंसान है यार। सोचो ना, खुदा के बारे में नहीं सोचते? खुदा का मंदिर हो तुम, खुदा का मंदिर हो, अगर इस मंदिर को खराब नजरों से देखने के लिए तुम प्रोत्साहित करे ना, खुदा बहुत नीच मार देगा, बहुत खराब मार देगा। 4 दिन का जिंदगी है, ये चमड़ा एक दिन ढीला हो जाएगा, ये चमड़ा एक दिन ढीला हो जाएगा। तुम्हारा माँ का जिस्म देखो एक बार घर में जाके, तुम्हारा नानी होगी तो उसका जिस्म देखो, तुम्हारे जैसे ही टाइट होगा जिस्म 25-30 साल 50 साल पहले, आज देखो जाके पूरा ढीला है। पहले सोना वो पहनते थे, सोना उनको पहनता है, पूरा ढीला होकर रहता है। ऐसे तुम भी एक दिन ढीला होएगी। इस जिस्म को देख के बहुत मचलो मत, कंट्रोल से रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। तुम्हारे दिल को ब्रेक मारो, अगर ब्रेक फेलर हो गया ना, कहाँ कहाँ जाके एक्सीडेंट होके मर जाओगे पता नहीं। कंट्रोल, इस दिल को बहुत काबू में रखो। कपड़ा पवित्रता से देखे इंसान लोग, ऐसे पहनो, मत उछलो इतना, कंट्रोल से रहो। खुदा देखे इसलिए कह रहा है, इंसान को मैंने इस दुनिया पर पृथ्वी पर पैदा करके पश्चाताप कर रहा हूं। क्यों? मुझे पता नहीं था इतने बड़े कुत्ते कमीने हरामी बन जाएंगे। करोड़ों लोगों में एक मर्द एक पति का संबंध पवित्र रहता है, ऐसे अफेयर संबंध बहुत ज्यादा है। अफेयर क्यों? अपने पत्नी के साथ में तुम खुश नहीं रह सकते? अपने पति के साथ में क्यों खुश नहीं रह सकते? जिस्म एक ही है ना, इस जिस्म को खुदा ने एक ही बनाया है, एक ही तरह है, बस ये चमड़ा कलर रहता है ना, कुछ काला रहता है कुछ गोरा रहता है। तुम चिकन शॉप में जाके देखो, है ना, चिकन शॉप में जाओ, मटन शॉप में जाओ, है ना, वहां मुर्गी सेम टू सेम, बकरा का गोश्त सेम टू सेम, क्या फर्क देखते हो उसमें तुम? चमड़ा छिलने के बाद सब सेम है। इस चमड़े के लिए मत मरो, ये चमड़ा एक दिन आग में जाएगा, नहीं तो मिट्टी में जाएगा। इस चमड़ा को देख के तुम बेईमान मत हो, इस जिंदगी का अर्थ समझो। खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करना। तुम कितना भी पाप करके रहो, कितना भी रंडीबाजी करके रहो, कितना भी गलत बोल के रहो, कितना आदमी को तुम मार के रहो, यीशु मसीह को बिना जाने तुम स्वर्ग जाने के लिए चांसेस ही नहीं है। नो चांसेस, नो चांसेस। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने प्राण दिया, हमारे गुनाहों के लिए। हमको मेक मार रहा था, ये हाथों ने पकड़ा गलत गलत जगह, ये हाथों में कपड़ा गलत गलत, इस हाथ में मेक मारना चाहिए, तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथों में मेक मारना चाहिए था। यीशु मसीह को मेक मारा, पता है?
इस दिमाग के अंदर हमको कांटा लगाना चाहिए था, है ना। कितना ख्याल आते हैं इस माइंड में, अच्छा ख्याल आते हैं क्या? जब भी हम देखें ना, कभी भी खराब ख्याल, कभी भी औरत को देखेगा तो गलत खराब आलोचन, है ना। इस माइंड में लगाना था कांटों का किरीट। हमारा पैर अच्छे अच्छे काम के लिए जाता है क्या? ये पैर रंडीबाजी के लिए, पीने के लिए, किसी का घर बर्बाद करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, किसी का खून बहाने के लिए ये पैर जाता है। इस पैर पर मारने चाहिए था मेक, है ना। इधर मारे उसे, इधर एक ही ये इस पेट के लिए कितना झूठ बोलते हो, कितना गलत काम करते हो इसी पेट के लिए, और कितना पढ़ाई करते हो। क्या है पढ़ाई में, क्या लिखा है? बहुत बड़ा ज्ञान है क्या पढ़ाई में? सिगरेट पैक के ऊपर लिख के रहता है कि आंसर आएगा, तो पी रहा है तो बुद्धिमान है, तो पागल है। दारू बॉटल के ऊपर लिख के रहता है वो जहर है, तो पी रहा है, तो तू क्या पढ़ के क्या फायदा है? क्या है? तेरे से अच्छे गांव के गवार हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, वो पीते हैं तो कुछ ठीक है। तू पी रहा है, पढ़ा है, इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या है, क्या कर रहे हैं पढ़ के? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाट जा रहे हैं, रंडीबाजी कर रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट, ये एक ही एक है, पेट पालने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? कुत्तों को देखो, कोई कमाने नहीं जाता है, कोई नहीं जा रहा, मंथली को सैलरी नहीं आ रहा है उसे। सुअर को देखो, मोरी में रहता है, कोई वीक सैलरी नहीं दे रहा है उसे। सांपों को देखो, कोई दूध स्टॉक नहीं रखा है वो बैंक में, कोई कमा रहा है क्या? कोई बैंक बैलेंस रखा है क्या? जॉब में एटीएम पैसा है क्या? साला तुम ही सब लोग रखे हो, तुम ही आत्महत्या कर रहे हो, क्यों मर रहे हो? कोई लव करके कोई सुसाइड किया है क्या? तुम कर रहे हो। तुम्हारे जैसे कुत्ता लोग, तुम्हारे जैसे कुत्तिया लोग कर रहे हैं सुसाइड। कोई कुत्ता को देखते है किसी में, कुत्ता को मैं प्यार किया, वो नहीं मिली, मैं एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मैं जाके सुसाइड कर लिया, किसी कुत्ता को तुम दिखा सकते हो क्या? कोई बंदर को देख सकते हो क्या? तुम ही लोग मर रहे हो। तुम्हारे से अच्छा जानवर लोग हैं, तुम्हारे से अच्छा जानवर लोग हैं। खुदा इसलिए कहता है, ये आकाश माँ तुम सुनो, मेरे दर्द को सुनो, पृथ्वी तुम मेरे बात को सुनो। मैं पाला पोसा हुआ बच्चे मुझे बेईमान कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। जानवर हो जाते हैं, जानवर जानते हैं मुझे, जानवर को पता है अपना मालिक कौन है। मेरे घर में एक बिल्ली है, मैं आता हूँ, देखता हूँ तो चिल्लाती है, मेरे गोद में आके बैठ जाती है, उसे पता है कौन है, उसे कौन लेके आया इस घर में पता है। गायों को पता है कौन है उसका मालिक, गधों को पता है कौन है उसका मालिक। गधा 50 केजी रहता है, 100 केजी उस पर वेट रखेगा तो वो छोड़ के नहीं भागता है। मेरा मालिक मुझ पर वेट रखा है, उसका मैं खाना जो खा रहा हूँ उसका मैं नियत से रहना चाहिए बोल के वो ठीक से वो वेट उठा के जाके जहां बोलता है वहां खड़ा था। बड़े बड़े हाथी लोग, हाथी इंसान के अंडर है। हाथी पता है तुम्हें एक उंगली में मार देगा, लेकिन खुदा के बात सुन के वो तुमको अधीन है। समझो, बहुत गलत कर मरकर नरक मत जाओ। यीशु मसीह तुम्हें बचाने के लिए आज भी वो जिंदा है, आज भी उसका लहू आपके पापों को धोकर स्वर्ग लेके जाने के लिए वो अभी भी तैयार है। कितना भी गलत करके रहो, यीशु मसीह के द्वारा ये स्वर्ग प्रवेश है, नहीं तो नरक में आग मरेगा, आग बुझेगा नहीं, आत्मा मरेगा नहीं। करोड़ों सालों से सूर्य उदय कर रहा है, जल रहा है वो आग। कोई मूर्ख लोग बोलते हैं आग नहीं, आग नहीं। सूर्य को देखिए, तुम्हारा बाप गैस फिट नहीं कर रहा है उसे, तुम्हारा माँ चिमनी का तेल नहीं डाल रही है उसे, तुम्हारा नाना कोई पेट्रोल नहीं डाल रहा है उसे, अभी भी भर रहा है, है ना। तुम्हारा घर में करंट बिल बांधते हो, उसे कोई बिल नहीं बांध रहा है। खुदा दिखा रहा है, अगर तुम नहीं सुनोगे मेरे बात, ऐसा ही नरक में आग जल रहा है ना। वो नरक जाने से पहले यीशु मसीह का रास्ता, यीशु मसीह का मार्ग तुम ढूंढोगे तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगा। हम सब स्वर्गवासी जाएंगे, खुदा आपके लिए वेट कर रहा है। वो अपने बच्चों के द्वारा शुभ वर्तमान बताकर आपको बचाने के लिए वो चाह रहे हैं। बस तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कुल, तुम्हारा क्षेत्र तुम ही रखो। खुदा को तुम्हारे दिल में आप स्थल देंगे तो, जगह देंगे तो वो आपको स्वर्गवास में अपना सोने के घर में आपको जगह देगा। ये बात मैं कहकर 2 बात मैं मुक्ताय कर रहा हूँ। प्रार्थना कर इस वचन को हम खत्म करेंगे।
हे परमपिता, आपके दिल के दर्द को, आपके दिल के ख्यालों को मेरे भाई बहनों को, मेरे बाप समानों को, मेरे माँओं को बताया है। खुदा आपके दिल के दर्द को वो समझ सकें, आपके संकल्पों को वो समझ सकें, आपका शक्ति को वो समझ सकें, आपका ज्ञान को वो समझ सकें। आप उनका आँखों को खोलिए, सच जानकर आपके रास्ते में आने के लिए उनको मार्ग सीधा कीजिए। शैतान आपको नहीं पहचानने के लिए वो बहुत कोशिश कर इस दुनिया में बहुत से ऐसे गलत कामों को रख दिया है कि वो नशे में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। वो इस बर्बादी से आपके द्वारा आपकी तरफ वो फिरें, आपके बेटे पर विश्वास करके अपने पाप से धोकर वो मुक्ति के मार्ग में आ जाएं। इस तरह मैं प्रार्थना कर मैं यीशु नासरी के नाम में पूछ के मांग रहा हूँ पिता।